हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रितिन गोयल जी। डॉक्टर साहब, यहाँ किस तरीके की ये सेवा चल रही है? आप क्या क्या जांच कर रहे हैं और क्या लोगों के सिम्टम्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे जो है अभी हम डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक्स से हैं, मैं फिजिशियन और डॉक्टर साहब भी फिजिशियन है। यहाँ पे हम लोग बेसिक चेकअप कर रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी जो भी जनरल बीमारी है उनके लिए हम चेकअप कर रहे हैं और उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब निःशुल्क चल रहा है? जी बिल्कुल, सब निःशुल्क है। ठीक है। आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर शिव कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ मैं जी। यहाँ हमारे वात्सल्य ग्राम हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया है जी। इसमें कुछ बीमारियां जो भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या फिर हड्डी रोग की कोई समस्या है, इसका इलाज प्लस जो दवाई मिल रही है साथ में, और हम बता रहे हैं कि आपको आना कहाँ है, नेक्स्ट टाइम मिलने हमसे। हर तरह का इलाज कवर किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये कैंप यहीं आयोजित होगा या शहर में? सर शहर में कई जगहों पे होगा ये। अभी शुरुआती चरण में सर हमने यहाँ स्टार्ट किया है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा, ऐसा चलता रहेगा ये। इस कैंप के संयोजक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आज आपने शिविर लगाया है, इस तरीके के शिविर क्या शहर में और भी जगह लगाए जाएंगे या सिर्फ कैलाश नगर में ये सुविधा है? नहीं, हम पूरे मथुरा वृंदावन में इस तरीके के कैंप लगाने का प्लान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके दरवाजे पे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सकें। सेवा प्रकल्प का वात्सल्य ग्राम का जो जीडी बंसल हॉस्पिटल है, 100 बेडेड हॉस्पिटल शुरू किया गया है जी, जिससे लोगों को अच्छी से अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं उनको वृंदावन में उपलब्ध हो जाएं। इसी के तहत ये अवेयरनेस के तहत कैंप डॉक्टरों को जो है लाया जा रहा है, लोगों को दरवाजे पे चिकित्सा, मतलब अस्पताल आपके दरवाजे पे है। आपका अस्पताल? हाँ, आपके दरवाजे पे है। बहुत बढ़िया। आपका अस्पताल आपके दरवाजे पे है। आप किसी तरीके की फीस भी ले रहे हैं या निःशुल्क चल रहा है ये सब? ये पूरा निःशुल्क है, टोटली कोई भी फीस नहीं है। कोई व्यक्ति किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब, किसी वर्ग का कोई भी इसमें वो नहीं क्लॉज है, और चाहे जो कोई आए उसको पूरी तन्मयता से हमारी टीम जो है पूरी सेवा करती है। सेवा है। तो इसमें दवाई भी फ्री मिल रही है या केवल जांच हो रही है? नहीं, ये जांच भी है, दवा भी है, डॉक्टरों की कंसल्टेंसी, सब कुछ निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर जीवी सिंह जी, और आज इन्होंने यहाँ अपनी सेवाएं दी हैं। तो हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब यहाँ किस तरीके की व्यवस्था आज रही है? बहुत ही सफल कैंप का आज आयोजन हुआ है। ये कैंप डॉक्टर जीडी गुप्ता स्वाति है ना, चैरिटेबल हॉस्पिटल और प्रसाद सेंटर के सहयोग से और कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे पुराने पूर्व प्रधान श्री मुकेश सरस्वती के सहयोग से और उनकी पूरी टीम के सहयोग से आज लगाया गया, जहाँ करीब लगभग 100 से ज़्यादा मरीजों ने जो है अपना चिकित्सीय परीक्षण कराया। और इस कैंप में 4-5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं आज रही हैं, जिसमें कि जनरल मेडिसिन के आँख से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, हड्डी रोग से विशेषज्ञ, और जिसमें इन्होंने भाग लिया। साथ में महिलाओं की समस्याओं के लिए हमारे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ की भी सुविधा थी, जिसका कि भरपूर लाभ हमारे कैलाश नगर के जो नागरिक हैं उन्होंने उसका उठाया। और उसका डेफिनेटली जो है इनका जो है जो भी इसमें परीक्षण किया, उसके बाद में बहुत सारे लोगों में अनकंट्रोल डायबिटीज़ की जानकारी हुई, जिससे कि उनका जो है आगे सही उपचार और सही इलाज पॉसिबल हो पाएगा। सो डेफिनेटली ये कैंप बहुत ही सक्सेसफुल कैंप के तरीके से देखा जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। कोरोना आज कंट्रोल में है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी इसकी आने वाली है, कुछ लोगों ने वैक्सीन भी ले ली हैं, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि लोगों को इससे, आपकी बात से लाभ हो सके। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे जो पहली लहर से पहले और दूसरी लहर से पहले जो बचने के जो मूल मंत्र थे, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग और रेस्पिरेटरी हाइजीन का उपयोग और साथ में फेस मास्क का इस्तेमाल था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो नया हथियार हमारे पास में इस समय है, वो वैक्सीन के रूप में है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी भ्रांतियों और की वजह से वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मेरी उन सबसे ये प्रार्थना है कि वो सारी भ्रांतियों को छोड़ के वैक्सीन का इस्तेमाल करें। वैक्सीन डेफिनेटली हमें इन्फेक्शन से तो नहीं रोकती, लेकिन जो बीमारी का जो बहुत गंभीर रूप है उससे हमें रोकती है।
बहुत सारे अध्ययन में ये पाया गया है कि वैक्सीन से जो जिनको वैक्सीन लगी हुई है, जब वो इन्फेक्ट होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की कतई जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि बिल्कुल उनको जो है जो प्राण घातक बीमारी बनती है उससे हम बच जाते हैं। और जैसे कि बताया कि जो तीसरी लहर आने की संभावना है, तो जो दूसरी लहर के बाद में जो अभी नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हुए हैं उनको देख के हम अपनी लापरवाही न बरतें, और जो मरीज जो भी सामान्य जन हैं वो अपने पुराने सिद्धांतों का पालन करें। कोविड डिसिप्लिन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका उल्लेख किया है उसके सारे सिद्धांतों का पालन करना है, जिसमें कि मास्क का प्रयोग नितांत आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल आवश्यक है, साथ में जो भी पात्र लोग हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। अच्छा, पहली वैक्सीन लगने के बाद में पहले कुछ गाइडलाइन और थी कि इतने समय में लगना चाहिए, उसके बाद वो बढ़ी। अब एक ताजा सर्वे आया है जिसमें ये पता लगा है कि वो टाइम पीरियड कम होना चाहिए। तो एक वैक्सीन के बाद जब दूसरी वैक्सीन लगनी है तो उसके बीच में लगभग कितने समय का अंतर होना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि वैक्सीन का प्रकार कैसा है जी। और चूंकि कोविड एकदम बिल्कुल नई बीमारी है सब लोगों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टर्स भी समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और विभिन्न अध्ययनों से जो जो नई नई जानकारी मिल रही है उनसे हम अपने आप को सुधारते जा रहे हैं। तो पहले देखा गया था कि 4 हफ्ते के बाद में वैक्सीन की डोज लगाने से जो है प्रोटेक्शन ये आ रहा है, लेकिन फर्दर जब स्टडीज हुई तो मालूम पड़ा 6 to 8 वीक्स पे प्रोटेक्शन रेट हाई है। उसके बाद फिर देखा गया कि नहीं, इसमें थोड़ा सा कम है तो इसको और शॉर्ट करने की तैयारी की गई। तो ये सब कुछ स्टडीज पे डिपेंड करता है। और वैक्सीन जैसा कि आपने पूछा कि कितना उसका डिफरेंस होना चाहिए, वो डिपेंड करता है वैक्सीन का। जो बेस्ट रिजल्ट है वो कोविशील्ड में वो 6 वीक्स के हैं और कोवैक्सीन में पुरानी वैक्सीन की भांति 4 हफ्ते के डिफरेंस पे वैक्सीन लगे तो उसका प्रोटेक्शन रेट होता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, वैक्सीन लगने के तुरंत बाद गारंटी नहीं है कि आप जो है आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, और या आप जो है जो बीमारी की जो गंभीर अवस्था है उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। वैक्सीन लगने के बाद एक समय चाहिए जिससे कि एंटीबॉडीज की मात्रा शरीर में इतनी बन पाए कि वो प्रोटेक्शन दे सकें। तो उसके लिए उस बीच में आपको सारे जो रोल हैं, जो तरीके हैं जो बचने के, उनको इस्तेमाल करना है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड हाइजीन करनी है, इनको जरूर करना है। और दूसरी बात यह है कि यही वजह है कि वैक्सीन को जितनी जल्दी से जल्दी आप लगवा लेंगे, उसमें किसी भी भ्रांति या किसी भी अफवाह के प्रभाव में आके वैक्सीन लगाने से अपने आप को रोकेंगे तो फिर वैक्सीन की जो प्रोटेक्टिव जो टाइम पीरियड है उसमें आप नहीं आ पाएंगे, उससे फिर जो है आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए सब चीज़ों को छोड़ के आप वैक्सीन के लिए सब लोग जाएं, जो भी पात्र लोग हैं वो वैक्सीन का इस्तेमाल जरूर करें। डॉक्टर, सेकेंड डोज लगने के कितने दिन के बाद वो श्योर हो जाते हैं कि उन्हें कोविड नहीं होगा? मतलब क्या प्रोबेबिलिटी रहती है? ये जो शब्द है कि कोविड नहीं होगा वो गलत है। कोविड हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होता है। सीवियर डिजीज के होने की संभावना वैक्सीन से बचती है। यही वैक्सीन का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज है। अमूमन तौर पे स्टडीज में देखा गया है कि सेकंड डोज के करीब 4 हफ्ते के बाद में सफिशिएंट अमाउंट में जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि प्रोटेक्शन जो है पूरी तरीके से दे सके। अच्छा, पहले ये था कि गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन नहीं लगनी है, लेकिन अब जैसा रिपोर्ट में आया है कि उनको भी ये वैक्सीन लगेगी, बच्चे पे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस विषय में आप क्या कहेंगे? सारी स्टडीज की बात है कि शुरुआत में जो स्टडीज की गई थी वो प्रेग्नेंट लेडीज पे और लैक्टेटिंग मदर्स पे नहीं की गई थी। बाद में जो फर्दर स्टडीज हुई उसमें देखा गया कि ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है कि उन पे, गर्भवती महिलाओं पे और जो बच्चों को दूध पिलाती हैं महिलाएं, उन पे कोई, उनको वैक्सीन लगने से उनके बच्चों पे कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा हो। लेकिन ये सब स्टडीज का पार्ट है, क्योंकि कोरोना को आए हुए करीब अभी 1.5 साल से 1.25 साल के लगभग हो गए हैं। स्टडीज हुई हैं, वैक्सीन आई है, उनके रिजल्ट्स जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे हम साइंटिस्ट, डॉक्टर्स अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और सॉलिड नॉलेज के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना से बचाव में ही हमारी भलाई है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। जितनी भी ट्रायल्स हैं उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ड्रग नहीं है जिसको कि बोलें कि ये रामबाण औषधि है जिसका इस्तेमाल किया जाए तो हम 100% श्योर हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि हर बीमारी की तरीके से अपना
बीमारी से बचाव ही उस बीमारी से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न हो रहा है मेरा कि जो लोग डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट है या सीवियर डिसीज है, उनको क्या वो लोग इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं या नहीं? इसमें लगवा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। कुछ वैक्सीन्स हैं जिनमें कि बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के चांसेस हैं, उनमें थोड़ा सा सावधानी के साथ में वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है। अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो जरूर लगवाएं क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि सीवियर डिजीज ऐसे ही मरीजों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एसएन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर जीवी सिंह जी और मैं वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।